अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम जीडीपी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये जीडीपी है CS 302 का स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर का। इसका क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है एंड होप्स हो कि आपने ये क्वेश्चन रीड भी कर लिया होगा। इसको थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि फिजन रिएक्शन पे ऑपरेट होता है और इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं जो कि कोलाइड होते हैं यूरेनियम एटम के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में होगी और रेडिएशन की फॉर्म में होगी। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें रेडिएशन एक्सपोजर के हिसाब से केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो रेडिएशन होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं और कोई भी इंसान अगर रेडिएशन के अंदर काम कर रहा है तो उसे कैंसर या और डिफरेंट बीमारियां जो कि हो सकती हैं। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मैनेजर है उसकी ये डिज़ायर है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके और इसके साथ ही वो रेडिएशन लिमिट को भी मॉनिटर कर सके। तो उसके लिए ये कहा गया है कि अज्यूम यू आर अ पार्ट ऑफ टीम दैट इज वर्किंग ऑन सच अ सिस्टम, देयर आर टू डिजाइन अल्टरनेटिव्स एज डिस्कस बिलो। तो उसके दो सोल्यूशन यहाँ पे बताए गए हैं। सोल्यूशन वन, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम यूजिंग डिजिटल PID कंट्रोलर, और सोल्यूशन नंबर टू है रेडिएशन मॉनिटरिंग एंड अलार्म सिस्टम यूजिंग डिजिटल लॉजिक सर्किट। और उसके बाद ये कहा गया है कि हम चूंकि उस टीम के मेंबर हैं जो कि सोल्यूशन फाइंड कर दिया, तो इन दोनों सोल्यूशन में से कौन सा सोल्यूशन हम रिकमेंड करेंगे। और फिर उसके बाद नीचे इन सोल्यूशन की डिटेल बताई हुई है, उस डिटेल को मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो एक्चुअल में हमें दो प्रॉब्लम बताई गई हैं। एक रेडिएशन मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम है और दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल का प्रॉब्लम है। और उसके लिए जो सोल्यूशन बताए गए हैं, फर्स्ट सोल्यूशन जो है ये सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल वाले प्रॉब्लम को डील करता है और जो सोल्यूशन नंबर टू है ये जस्ट रेडिएशन को मॉनिटर करेगा और अगर रेडिएशन ज़्यादा हो गई है तो उससे अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए ये दोनों सोल्यूशन हमें अपनाने पड़ेंगे, तभी ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेंगी। इसमें से कोई एक सोल्यूशन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये बताया हुआ है कि हमने कोई एक सोल्यूशन सेलेक्ट करना है, तो फिर हम इसमें ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल है और उसके लिए जो सोल्यूशन बेस्ट होगा हम उसको चूज कर सकते हैं। जीडीपी में वैसे नॉर्मली यही होता है कि कोई भी आपने सोल्यूशन सेलेक्ट किया या कोई भी अप्रोच चूज किया तो आप अपनी अप्रोच को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन वन सेलेक्ट करके इसको ठीक तरीके से डिफाइन कर लें तो आपका ये आंसर भी ठीक कंसिडर होगा, या फिर सोल्यूशन टू सेलेक्ट करके इसको ठीक तरीके से डिफाइन कर लें तब भी आपका ये आंसर ठीक कंसिडर होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम ये दोनों सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसके लिए क्या लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, इस आंसर को आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि ये दोनों सॉल्यूशन हैं, दोनों क्रूशल हैं, क्योंकि जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है, दो प्रॉब्लम्स हैं तो दो सॉल्यूशन ही होंगे। लेकिन इसके अंदर फिर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जो प्रॉब्लम है रेडिएशन मॉनिटरिंग वाला वो ज़्यादा अहम है। वो इस वजह से कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है तो हम उस रेडिएशन को मॉनिटर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद ना हो। जबकि जो टेम्परेचर है उसे हम नॉर्मली वैसे भी सेंस कर सकते हैं कि टेम्परेचर की अप्रॉक्सीमेट लिमिट इस वक्त क्या होगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम सेंस कर लेंगे और पावर प्लांट को हम बंद कर देंगे। लेकिन रेडिएशन के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो कि हमें टाइमली इन्फॉर्म कर दे कि रेडिएशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ताकि वर्कर्स की सेफ्टी का इशू ना बने। तो इस सोल्यूशन के अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपना जीडीपी पोस्ट कर दीजिएगा, सेम इसको कॉपी मत कीजिएगा, अदरवाइज कॉपी पेस्ट का इशू हो सकता है और आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।